नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। हम इस विषय को नाम देंगे अध्ययन संहिता, ठीक है, अथवा ब्रह्मचर्याश्रम संहिता। उसी का अर्थ आप लिखेंगे पंचवर्षीय जो हमारा यहाँ पर रहना बनेगा, पंचवर्षीय आवास संबंधी अनुशासन नियमावली, ऐसा करेंगे आप। समझ में आता है आपको? कितनी कितनी क्या क्या चीज़ें बोली, कोई बताएगा? क्या क्या बातें बताई मैंने? बोलो, कोई एक आध जन बोलेगा। सबसे पहला नाम क्या लिया मैंने? अध्ययन संहिता। अध्ययन और संहिता के बीच में, ठीक है, कोई बात नहीं है। संहिता कैसे लिखोगे? सपर एक बिंदी ही और फिर ता, संहिता। अब तो दूसरा नाम क्या दिया? ब्रह्मचर्य आश्रम संहिता। तीसरा क्या नाम दिया? पंचवर्षीय आवास संबंधी। आवास मतलब यहाँ पर रहेंगे आप, उस संबंधी आपको क्या क्या अनुशासन का पालन करना है, उसकी नियमावली, आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। कि अथवा पंचवर्षीय योजना की योजना, क्या? पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय अभ्यास की योजना, ऐसा कर सकते हैं आप। ऐसे कई भिन्न भिन्न नाम आप कर सकते हैं। इस सब्जेक्ट के अंतर्गत ही अपने पीरियड चलेंगे, जितने भी चलेंगे, और तत्पश्चात फिर हम जो मूल विषय है आपके सिलेबस के, उसकी तरफ बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम प्रकृति से कुछ प्रकृति से कुछ सीखने का प्रयास करें। प्रकृति यह खुली पुस्तक होती है, उसको पढ़ने की आदत डालना चाहिए। जहाँ पर अक्षर लिखे हैं वे चीज़ तो हम पढ़ते हैं, लेकिन जो निरक्षरी प्रकृति है उससे हम पढ़ना भूल जाते हैं। उसको पढ़ना सीखे। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? आप नहीं समझ रहे, थोड़ा भारी पड़ रहा है, ठीक है। मैं दरअसल ये कहना चाहता हूँ, जैसे हम चींटी को देखें, एन एंट, प्रकृति का एक पार्ट है। उस चींटी को देखकर क्या हम कुछ सीख सकते हैं? क्या सीख सकते हैं? निरंतर मेहनत करती है, परिश्रम देखो उसका। कभी भी आपको थकी और बैठी एक जगह दिखी? अभी एक शक्कर की डली उठाकर लाए, भैया बैठने दो मुझे, अब परेशान मत करो। लाइन से हटकर फिर थोड़ा रेस्ट पीरियड होता होगा, थोड़ी उल्टी पलटी होती होगी, ऐसा कोई देखा है आपने? जब भी चिंटी को देखा होगा चलते हुए ही देखा होगा। और बात करते देखा है कभी चिंटी को? काम करती है, बातें नहीं करती है। एंड प्रीचेस द बेस्ट एंड इट स्पीक्स नथिंग। सबसे अच्छा उपदेशक वह है जो मुंह से बोले बिना अपनी एक्टिविटी से, अपनी प्रवृत्ति से ही दूसरों को शिक्षा दे देवे। चिंटी ने यह काम बखूबी से किया है। प्रकृति की बात सिखा रहा हूं आपको, समझ में आता है? अभी तो कहने की बात यह है, जैसे ऊंट है, उससे आप क्या शिक्षा ले सकते हैं? आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा, कैमल इज कॉल्ड, वेरी गुड वेरी गुड, अ शिप ऑफ डेजर्ट। वेरी गुड वेरी गुड। कितने जन ने पढ़ा है ये? सबने पढ़ा है, वाह 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 वाह। व्हाट इज द कैमल कॉल्ड?
हमने नहीं पढ़ा। तो आपका हाथ ऊपर था? नहीं था ऊपर? आपने ऐसा हाथ ऊपर किया, तभी तो आपको पूछा। आपने ऐसा किया सबसे अंत में? नहीं किया। अच्छा, मेरे देखने में भूल हो गई, ठीक है। A ship of desert, वहां पर हमने हेतु भी देखा था। वो शिप ऑफ डेजर्ट क्यों है? क्योंकि रोज जैसा हम पानी पीते हैं तब जाकर हमारा दिन चलता है, ऐसा ऊंट का नहीं है। ऊंट तो एक बार पी ले वे पानी भर भर के, अंदर उसके सिंटेक्स की टंकी लगी है। क्या लगी है? सिंटेक्स की टंकी लगी है, और इतनी बड़ी कैपेसिटी की टंकी है। वो टंकी में से थोड़ा थोड़ा जब चाहे वो टैप चालू करके अपना काम में लेता रहता है। 1 महीना वो बिना पानी के रह सकता है ऊंट, क्योंकि रेगिस्तान में से निकलना है। इतने बड़े बड़े हजारों किलोमीटर फैले ये रेगिस्तान है, बीच में पानी मिलेगा कोई जरूरी थोड़ी है। और आदमी अपने लिए पानी ढोएगा कि उसके लिए ढोएगा? विचारणीय बात है। मतलब कहने की ये है, कोई इतना पानी पी लेता है महीने भर, उसको आवश्यकता नहीं पड़ती। अब सबसे पहला नियम नक्की कर देना मंगलायतन में आते ही, प्रकृति से हमें कुछ सीख सकते हैं तो अब जीवन में यहाँ पर मंगलायतन में आए हैं, अब इतना तत्वार्जन करे, इतना ज्ञानार्जन करे, फिर जीवन में आपको मिले ना मिले, इसी के बल पर आपका बराबर काम चलता रहेगा। भाग्यवशात जगह जगह आपको यदि प्याऊ मिलते रहे और आप प्याऊ बने रहेंगे, तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। प्याऊ मतलब समझ में आता है आपको? कितने जन समझ रहे हैं मेरी भाषा को? यदि जगह जगह तत्व ज्ञान मिलता रहे आपको यहाँ से जाने के बाद, तब तो फिर कोई बात ही नहीं है अड़चन। और आप स्वयं ज्ञान दान करने लग जाएंगे तब तो आनंद ही आनंद है। लेकिन बाय चांस कहीं आप ऐसी जगह चले जाए जहाँ पर आपको तत्व ज्ञान नहीं मिले दुर्भाग्य से, तो आपको कभी आवश्यकता नहीं पड़े, इतना गांठ में आपकी इतनी पूंजी एकत्रित हो। लोक में उतनी कमाई हम करते हैं। हाउ मच मनी डू यू विश टू अर्न? स्पीक समथिंग। 1 करोड़, ठीक है। हाउ मच डू यू विश टू अर्न? 10 करोड़। हाउ मच डू यू विश? बड़ा तो फिगर, ये तो बोली छूट जाएगी। इसने 1 का 10 बोले तो तुम्हें 1 अरब तो बोलना ही चाहिए तुमको। 100 करोड़। तो लोक में ये होता है कि वी विश टू अर्न मोर एंड मोर। फॉर व्हाट पर्पज? जस्ट फॉर द पर्पज कि in the further time, in later times of our life, कि if some inconvenience arises, कोई असाधारण समस्या हमारे बुढ़ापे में आए, खड़ी हो, कल के दिन कुछ भी समस्या आए, बुढ़ापे की ही छोड़ो, तो ये पैसा हमको तब काम में आएगा। ऐसा ही होता है ना। कोई आज के लिए तो इतना पैसा लगता नहीं है हमको, लेकिन हम 10 दिन का पैसा आज कमाना चाहते क्योंकि 9 दिन की गारंटी नहीं है। ठीक उसी प्रकार सबसे पहली बात मैंने कह दी आपको, अब ज्यादा से ज्यादा ज्ञानार्जन करें। जितना पढ़ सकते हैं उतना आप पढ़ते रहे। पढ़ने के क्षेत्र में आपकी स्कूली पढ़ाई की तरफ मेरा बहुत संकेत नहीं है। मेरा विशेष संकेत है आप धर्म की पुस्तकें खूब पढ़े, साथ साथ नैतिकता की पुस्तकें खूब पढ़े, जो ना आपके यहाँ के सिलेबस में है, मंगलायतन वालों के, ना आपके स्कूली सिलेबस में है, लेकिन आप लाइब्रेरी से पुस्तक इश्यू करा के अब खूब सारे नॉवेल्स और खूब सारी ऑटोबायोग्राफीज, खूब सारे स्पीचेस, खूब सारी स्टोरीज अब खूब ढेर पढ़ सकते हैं। समझ में आता है? बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। ये हम विश्वास करके कि पुस्तक हमारे सच्चे साथी मित्र होते हैं, आपको प्रॉपर उम्र में प्रॉपर गाइडलाइन मिल जाएगी। समझ में आता है? क्योंकि आपकी उम्र इस प्रकार की है बचपने की कि यह खाली स्लेट हुआ करती है। क्या कहा?
खाली स्लेट तो समझे, उस पर कुछ भी लिखा जाए तो दैट कीप्स एन एवरलास्टिंग मार्क ऑन द स्लेट। और फिर उस मार्क को मिटाना, एक बार कुछ लिखा गया, बहुत कठिन होता है कोई भी बात को। इसलिए पहले समय खाली स्लेट पर लिखते समय अच्छी चीज लिखना, जो कभी मिटाने की भी नौबत आए तो मिट नहीं पाए, कोई मिटाने का प्रयास करे तो भी। आप लोग चिकने घड़े हो, क्या कहा? चिकने घड़े समझ में आता है? हाँ, वेरी सॉरी चिकने गड़े की बात नहीं करनी थी मुझे। आप लोग वे कच्चे गड़े हो, कच्चे मतलब वो अवस्था को इमेजिन करो जब अभी वो क्ले में से, वो मिट्टी में से वो घड़ा बना रहा है कुम्हार, आकार जो वो देना चाहे तब वो दिया जा सकेगा। आप सब समझ रहे हैं? लेकिन एक बार वो घड़ा सूख जाए तो बाद में उसको आकार देना संभव है? नहीं। तो आपके जीवन को आकार देने के लिए ये सुंदर अभी उम्र है आपकी। एक जन ने, बहुत बड़े साहित्यिक के पास एक महिला गई और उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे को मुझे संस्कारित करना है, आप क्या कर सकते हैं मेरे लिए? तो उन्होंने पूछा आपका लड़का कितने साल का है? तो उन्होंने कहा मेरा लड़का 7 साल का है। बोले अभी तो उम्र खत्म हो गई, अभी तो कोई बात ही नहीं है करने की। प्रारंभिक 5 सालों में ही यह काम हो सकता है एक्चुअली। खैर हमको लेट तो हुआ है, लेकिन फिर भी हम जितना अभी भी कर सकते हैं करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है? अधिक से अधिक आपको पढ़ना चाहिए, और यहाँ पर जितने अध्यापक पढ़ाते हैं वो तो सीखना ही पढ़ना है आपको, लेकिन इसके अलावा भी भक्ति के पहले कुछ मंगलारती बैठते हैं, कुछ आपस में चर्चा करते हैं। आपने देखा है कि नहीं? नहीं करते हैं, कुछ देखा है तो आप उनमें ज्वाइन हो सकते हैं। आप सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि 11वीं 12वीं के मंगलारती छात्र कुछ शाम को पढ़ते हैं भक्ति चालू होने के पूर्व में, तो हम उनको ज्वाइन कर सकते हैं। शायद यहाँ बैठते होंगे, वहाँ बैठते होंगे, मुझे नहीं पता। अथवा आप 11वीं 12वीं के मंगलार्थियों को बात रख सकते हैं, जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं मंगलारती, जो भी, जैसे संयम भैया है, जानते हैं कहाँ के? जैसे संयम भैया छिंदवाड़ा के हैं, जैसे संयम भैया करेली के हैं, जैसे स्वर्णिम भैया जबलपुर के हैं। ये देखा आप लोगों ने इनको? आप जैसे अर्पित भैया है खनियाधाना के, देखा है? तो आप उनको आग्रह कर सकते हैं, भैया आप हमको कुछ पढ़ाना चालू करो। आपका हाँ पढ़ाते हैं, ठीक है, ठीक है, बस तो फिर वे पढ़ाते हैं। जब पढ़ाते ही है तब तो फिर कोई समस्या नहीं है। तो जो वे पढ़ा रहे हैं तो उसमें बैठना चाहिए आपको। ठीक है? जैसा भी समय मिले आप अधिक से अधिक बैठे और अधिक से अधिक प्रश्न पूछते रहे। जितने भी आपके यहाँ पर बड़े मंगलार्थी भाई हैं, उन सबको आप भाइयों की तरह ही देखें, बड़े भाई। और बड़ा भाई बुंदेलखंड में पिता समान माना जाता है। यहाँ तक कि पिता मरने के बाद जो बड़ा भाई है उसको पिता ही के रूप में देखते हैं बुंदेलखंड में। तो यहाँ पर आपके पिता नहीं है, तो जो भी आपके बड़े भाई हैं, जिनकी परवरिश में आप बड़े होंगे, जिनके प्रेम में आप खड़े होंगे, आप उनकी बातों को माने, उनका आदर करें और उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा उनके सानिध्य में जितना रह सकते हैं रहे। ठीक है? और खूब रीडिंग करें। जैसा मैंने कहा, लाइब्रेरी से पुस्तक आप इशू करा के आपकी ये सिद्धि हो सकेगी। आगे बढ़ूँ मैं, तो मैंने सबसे पहले आज आपको ऊंट से क्या सीखना, इसकी मैंने बात आपको बताई है। मेरी तो बल्कि यह भी भावना रहेगी, आप इतना पढ़े कि घर में जो अज्ञान होगा उस अज्ञान को भी आप मिटा डालें। घर में मतलब हम यहाँ से निकलकर घर पर चले जाएंगे तो हम जितना जानते हैं जरूरी नहीं है हमारे मम्मी पापा चाचा चाची ताई वगैरह इतना जान पाएंगे। हम उनको एक एक चीज़ का ज्ञान कराएंगे।
कितने जन फॉलो कर रहे हैं। लोग कहते हैं जमाना बदल गया है। क्या कहते हैं? मैं भी कहता हूँ जमाना बदल गया है, लेकिन किस प्रकार मैं कहता हूँ, पहले माता पिता बच्चों को संस्कारित करते थे, अभी जमाना बदल गया है। अभी बच्चे घर पर जाकर यहाँ की पूंजी ले जाकर अपने माता पिता को संस्कारित करेंगे। उनके कोई व्यसन होंगे तो छुड़ाने का प्रयास करेंगे। जो जिन शासन के विरुद्ध कुछ बातें हैं, कुछ प्रवृत्तियां घर में चल रही है, उनको हटाने का भी प्रयास करेंगे, प्रेम से, नम्रता से, शांति से। कितने जन समझ रहे हैं? अब सब जन इसके लिए खूब ज्ञान अर्जन करें। विद्यार्थी के लक्षण गिनाते समय एक नीतिकार 5 लक्षण गिनाते हैं विद्यार्थी के। ज्ञान तृष्णा लक्षण पहला। ज्ञान तृष्णा अभी लिखो, फिर स्पष्टीकरण बाद में करेंगे। फिर गुरु निष्ठा। फिर तीसरा सदा अध्ययनशीलता। गुरु निष्ठा। चौथा, मेरे साथ कौन चल रहा है? चौथा कौन लिखेगा? एकाग्रता। पांचवा महत्वेच्छा। आप लिखो, अर्थ में बताऊंगा बाद में। पांचवा महत्वेच्छा। तीसरा क्या है भाई? तीसरा बोलो, तीसरा क्या है बेटा? स्वयं। वेरी गुड, आ रहा है पीछे से उत्तर, सदा अध्ययनशीलता। ओके, अभी अपन स्पष्टीकरण, पहले छंद को हम याद करते हैं। अभी मैं आपसे छंद भी बुलवाऊंगा। ज्ञान तृष्णा गुरु निष्ठा। छंद छंद चल रहा है अभी। ज्ञान तृष्णा गुरु निष्ठा, सदा ध्ययनशीलता, सदा ध्ययनशीलता। हो गई पहली लाइन। नीचे एकाग्रता, एकाग्रता, महत्वेच्छा। मेरे साथ कौन चल रहा है? वेरी गुड। विद्यार्थी पंचलक्षणम, विद्यार्थी पंचलक्षणम। अभी एक साथ सब बोलेंगे। पहले मैं स्वयं से बुलवाऊंगा, फिर एक साथ बोलेंगे। जिसको याद होता है वो भी पूछूंगा मैं। बोल के दिखाओ, पढ़ के दिखाना है। हाँ। ज्ञान तृष्णा गुरु निष्ठा, ज्ञान तृष्णा गुरु निष्ठा, सदा अध्ययनशीलता, एकाग्रता, महत्वेच्छा, विद्यार्थी पंचलक्षणम। वेरी गुड। स्वयं बाजी मारने वाला है सब बच्चों में। मैं अब भी कह रहा हूँ, ये सबसे आगे बना रहेगा ये बच्चा। और पाँचों साल इन बच्चों का, जैसे कहते हैं ना, होनहार विरवान के होत चिकने पात। सपूत के लक्षण पालने में दिखते हैं, कहते हैं। आपने सुना ये होनहार का पता अभी से लग रहा है। ये बहुत इसका अटेंशन शार्प है, मैं नोट कर रहा हूँ बराबर, और हर एक्टिविटी में। वेरी गुड, बैठिए। वेरी गुड स्वयं, शाबाश। हाँ, चलो। और कौन रिपीट करके दिखाएगा? वेरी गुड, बोलो। ज्ञान तृष्णा गुरु निष्ठा, गुरु। हाँ, गुरु निष्ठा, सदा अध्ययनशीलता, एकाग्रता, महत्वेच्छा, विद्यार्थी पंचलक्षण। वेरी गुड, वेरी गुड। एक छंद हो गए। छंद के माध्यम से हमने अभी एक साथ पढ़ेंगे सभी छंद, ठीक है? ज्ञान तृष्णा गुरु निष्ठा, सदा अध्ययनशीलता, एकाग्रता, महत्वेच्छा, विद्यार्थी पंचलक्षणम,
विद्यार्थी के 5 लक्षण कहे जा रहे हैं। कैसा विद्यार्थी होता है, विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए, वो बात कह रहे हैं। तो यहाँ पर 5 क्वालिटीज बता रहे हैं। पहली क्वालिटी यहाँ पर बता रहे हैं, ज्ञान की तृष्णा होना चाहिए, ज्ञान की प्यास होना चाहिए। ज्ञान की प्यास मतलब समझ में आता है, निरंतर और चाहिए, और बताओ, और समझाओ, और बताओ, और समझाओ, और समझाओ। ऐसा एक घड़ा है, उसमें पानी कितना भर सकता है भैया? जितनी कैपेसिटी होगी उतनी तो भरा जाएगा। अब एक घड़े के ऊपर डालना चाहे तो बैठेगा? नहीं। हम कितना ज्ञान अर्जन कर सकते हैं? कैपेसिटी कितनी है हमारी? जितना हम ध्यान लगाएंगे। इसमें ऐसी कोई कैपेसिटी नहीं है जैसे घड़े में कैपेसिटी हुआ करती है। ये तो जितनी कैपेसिटी तो सर्वज्ञ, 3 लोक के समस्त वस्तुओं को एक साथ जानने की सामर्थ्य कैपेसिटी है हमारी। कैपेसिटी कितनी है? हाँ, कितने जन को पता है सर्वज्ञ मतलब? जो 3 लोक में स्थित समस्त पदार्थों के समस्त गुणों की, उनकी समस्त अतीत अनागत समस्त पर्यायों को जो एक समय में युगपत जानते हैं, उनको सर्वज्ञ कहते हैं। कितने जन जानते हैं? ये कैपेसिटी कितनी है? सब कुछ जानने की, ये हमारी कैपेसिटी है। ओके, तो ज्ञान की तृष्णा होना चाहिए कितनी? कितनी तृष्णा होना चाहिए? उसमें थकान होगी क्या कभी? थकान कभी नहीं होना चाहिए। विद्यार्थीपन आपके जीवन में से कभी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, विद्यार्थी मतलब निरंतर विद्या का अर्जन करने की सामर्थ्य, ना कि विद्या की अर्थी। क्या कहा मैंने? विद्यार्थी के 2 अर्थ है। एक विद्या का अर्थी बनो, विद्या के अर्थी मत निकालो। विद्या के अर्थी बनो मतलब आपका प्रयोजन विद्यार्जन होना चाहिए। अर्थी मतलब प्रयोजन। और एक अर्थी वो होती है, आप जानते हैं, मरे के बाद उठाई जाती है। विद्या के अर्थी मत उठाओ, ढो मतलब विद्या के अर्थी मत उठाओ, मत ढो मतलब ये है कि आप विद्या को नाकाम मत करो, उसको जीवन में प्रयोग करो, नहीं तो उसके अर्थी उतारे समान ही है। अब समझ में आता है? उसके अर्थी निकालते ही कि नहीं? मरे के बाद कोई कार्यकारी है क्या वो डेड बॉडी? उसी प्रकार हम खूब पुस्तकें पढ़ लेंगे और विद्या की अर्थी निकालिए, कब कहने में आएगा? ये तब कहने में आएगा जब आप विद्या का कोई प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं, स्वयं के लिए, पर के लिए कुछ सुखदाई सिद्ध ही नहीं हो रही है। हम कैसे विद्यार्थी बनना चाहते हैं? पहले नंबर के कि दूसरे नंबर के? कौन दूसरे नंबर का विद्यार्थी बनना चाहता है? एक आध जन कोई ट्राई करेगा? नहीं, किसी को ट्राई नहीं करना। ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। क्या पंडित जी, आपने भी एक बात कही थी कि हमारी इतनी कैपेसिटी कि हम 3 लोग 3 टाइप को जान बराबर सकते हैं। हाँ, तो इन सब को अपन जान नहीं पाते, तो बराबर। अपने अंदर मोह राग द्वेष है, तो इनको जानने के स्टेप्स क्या हैं? मतलब बैठिए। अभी समझने की बात यह है, हमें ज्ञान से थकान नहीं होना चाहिए। ज्ञान हमारा नेचर है, कहना यह है। अभी 3 लोग 3 काल को जानने की तो क्या बात आई? अभी तो आप पंचम काल के जीव हो, छद्मस्त हो। छद्मस्त रहते हुए कभी भी ऐसे सर्वज्ञता होती ही नहीं है। बात कैपेसिटी इतनी है, आप कैपेसिटी पर भरोसा करो तो ज्ञान की वृद्धि होती जाती है, पर्याय में भी। समझ में आया? ऐसा विश्वास, हाँ, ज्ञान से थकान नहीं होती, ऐसे विश्वास से सर्वज्ञता प्रकट होती है। कहाँ तक अपन आए थे? मैं कुछ कह रहा था। विद्यार्थी का अर्थ समझाना। हाँ, विद्यार्थी का अर्थ। मैं तो ये कहना चाहता था, एक व्यक्ति थे, साहित्यिक कवि लेखक थे, अभी तो गुजर भी गए होंगे। 95 साल उनकी उम्र थी और कुछ नाम था उनका, जैन ही थे, और आगे स्वयं को वे नाम लिखते थे विद्यार्थी। क्या नाम लिखते थे? जैसे सचिन जैन, और आगे लिख दिया ब्रैकेट में विद्यार्थी। ऐसा क्यों लिखते थे वे? क्योंकि मानव निरंतर विद्यार्थी ही रहता है।
विद्या को पाने की पिपासा उसको निरंतर बनी रहनी चाहिए। ऐसी कोई उम्र नहीं जहाँ पर कुछ सीखना अभी बचा नहीं है, ऐसी कोई बात हो। आप और सीखना चाहेंगे तो और अवसर है। हम विद्वान हुए हैं हम लोग सब, ऐसा होने पर भी हम रोज नया नया कुछ न कुछ पाते रहते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा अभी पाने के लिए सब अवसर खत्म हो गए। आपके तो उम्र ही विद्यार्थीपने की। पहली बात क्या रही अपनी? ज्ञान तृष्णा। ज्ञान के प्रति आपको निरंतर तृष्णा होना चाहिए और वह झलकना चाहिए आपके नेत्रों से। नेत्रों से कैसे झलकने में आ सकते ज्ञान तृष्णा? आप टकटकी लगाकर बराबर वक्ता की तरफ देख रहे हैं और ध्यान भी उन्हीं का कर रहे हैं, ये सोचते हुए ये कोई अद्भुत बात कह रहे हैं, ये ज्ञान तृष्णा है। आप यहाँ वहाँ देखने लग जाए पीरियड के टाइम में तो कैसे काम चलेगा? फिर ज्ञान तृष्णा की निशानी नहीं रही है। ठीक है, कुछ होमवर्क दिया तो आपको एक ललक चाहिए, होमवर्क का कब पूरा करूंगा। यहां से कमरे पर जाने के पहले तक ही आपको, जाने के पहले बीच में ही रास्ते पर जाते समय आपको विकल्प होना चाहिए, इसका उत्तर क्या होना चाहिए। आप विचार करते करते ही जाए, उसको कहते हैं ज्ञान की तृष्णा। फिर सीनियर्स को पूछे, आपस में चर्चा करें, उसको कहते हैं ज्ञान की तृष्णा। ज्यादा से ज्यादा नोट्स बनाना, ये भी है ज्ञान की तृष्णा। ठीक है, हाँ। आगे लिखा है गुरु निष्ठा। क्या लिखा? गुरु निष्ठा। गुरु के प्रति आपको निष्ठा होना चाहिए। गुरु के प्रति आपको भक्ति होना चाहिए। कैसी भक्ति होना चाहिए? यदि आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो अत्यंत विनय नम्रता से हाथ ऊपर करके और आप पूछ सकते हैं। उसको कहते हैं गुरु की निष्ठा। और गुरु जो जो कह रहा है उसको आस्था से, बराबर विश्वास से स्वीकार करना। जैसा ये कहते हैं वैसा ही है। समझ में नहीं आ रहा हो, जच नहीं रही हो बात, तो जिज्ञासा से कोई प्रश्न पूछने की मना ही नहीं है। लेकिन मन में ऐसा सोचना क्या ये जो बता रहे वो सही नहीं है, ऐसा ठीक नहीं है। जिज्ञासा से हमें प्रश्न पूछना चाहिए, तो जिज्ञासा वालों को समाधान मिलता है। ये गुरु के प्रति निष्ठा हुई। अब समझ रहे? आप अध्यापक आने के पूर्व ये सब माइक आदि की व्यवस्था, ये भी गुरु निष्ठा में आ जाएगा। और बहुत अच्छा अध्ययन करके विषय का मार्क्स अच्छे लाना, सच्ची गुरु निष्ठा तो ये है। ठीक है, और फिर आप भी एक दिन गुरु बन जाना और यही जो गुरु काम करते हैं उनका प्रचार प्रसार करते हैं, तो आप भी प्रचार प्रसार में सहयोगी बनना, गुरु का भार हल्का करना, गुरु के उपक्रम को, गुरु के अभियान को, गुरु के काम को द्विगुणित करना, बढ़ाना, ये गुरु के प्रति सच्ची निष्ठा है। समझ में आता है? जैसे ही आप गुरु को देखते हैं, अब दो हाथ जोड़कर थोड़ा सा झुककर प्रेम से आपको करना चाहिए, जय जिनेंद्र पंडित जी आदि। समझ में आता है? इसको कहते हैं गुरु निष्ठा। हाँ, हम आगे पीछे उनको काम पूछते रहे कि पंडित जी कुछ काम हो योग्य हमारे लायक तो आप हमको बता सकते हैं। काम मतलब तो वे काम तो यही कहेंगे। पहले तो ये कह सकते बेटा अध्ययन करो, दूसरा ये कह सकते हैं एक काम करो बेटा, इस जिनवानी की वैयावृत्ति करो, ये जिनवानी इसकी जिल्द फट रही है उसको ठीक करो। तो आपने गुरु की आज्ञा मानी तो ये गुरु निष्ठा हो जाएगी। आप समझ रहे हैं? तो आगे पीछे उनको पूछते रहना। कभी एकांत में भी आकर पूछ सकते हैं हम अपना विकास कैसे कर सकते हैं, और ध्यान नहीं लगता हो तो उनसे आकर कहना मन की बात। कोई गलत काम करते हो तो मन की बात आकर कहना, ये सब। और फिर वे जैसा निर्देश करते हैं उसके अनुसार चलना, उसको कहते हैं गुरु निष्ठा का प्रकरण चल रहा है। क्या चल रहा है हमारा? गुरु निष्ठा। मैं कल सब चेक करूंगा आपने गुरु निष्ठा में कितना क्या क्या लिखा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सुनते रहे और यहाँ से वहाँ बात चली जाए। अब तो एक एक चीज नोट करो। मैंने गुरु निष्ठा कितनी बताई? लगभग 10, 12, 15 पॉइंट्स मैंने अभी तक बता दिए आपको गुरु निष्ठा के। ये सब आपके नोटबुक में नोट होना चाहिए, ये आपके लिए बहुत कार्यकारी होगा। आइए हम छंद को याद करते हैं फिर से।
ज्ञान तृष्णा गुरु निष्ठा। सदा अध्ययनशीलता। आप जानते होंगे जैन नेत्र में एक उदाहरण आता है, विष्णु थे। विष्णु आप जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। विष्णु नाग की शैया पर सो रहे थे। अब जानते हैं, कृष्ण नाग की शैया पर कालिया, जानते हैं आप लोग? कोई नहीं जानता? आपने कोई फोटो नहीं देखा तो हाथ ऊपर करो जो जानते हैं। वेरी गुड। शेषनाग, शेषनाग तो नहीं रहते वैसे। हाँ, बहुत सारे फण है उसके, 7 फण, जो भी हो। कहने की बात यह है, और वे वहां पर नाग शैया पर लेटे हैं, देखा होगा ना आपने। तो वहां पर अचानक आए भृगु ऋषि। कौन? भृगु ऋषि। भृगु ऋषि कौन थे? गुरु थे, गुरु विष्णु के। तो उन्होंने जोरदार आकर छाती में लात मार दी। किसके? विष्णु के। कृष्ण विष्णु ही थे। तो जैसे लात मारी जोर से, कृष्ण ने बहुत प्रेम से हाथ जोड़कर गुरुजी को कहा, गुरुजी आपको पैर में लगी तो नहीं? मेरा हृदय, मेरा दिल बहुत कठोर है, आपके पैर बहुत मुलायम हैं, क्षमा चाहता हूँ यदि आपको कोई कष्ट पहुंचा हो। मैं क्यों कह रहा हूँ ये? गुरु की बात कर रहा हूं मैं, गुरु की, गुरु निष्ठा। एक गुरु पूर्णिमा पर्व भी मनाया जाता है, कितने जानते हैं? अब पहले विष्णु का छंद भी लिख लो, आपको चाहिए तो लिखना है। क्षमा बड़न को चाहिए, क्षमा, क्षमा, क्षमा मतलब क्षमा। वेरी गुड। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। का प्रभु हरि का घटो, जो भृगु मारी लात। का प्रभु हरि का घट्यो, का प्रभु हरि का घट्यो, जो भृगु मारी लात। क्या कौन बताएगा उसका अर्थ? छंद कितने जन ने लिख लिया? क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। का प्रभु हरि का घटो, जो भृगु मारी लात। हाँ, आप ही बताओ। क्षमा बड़न को चाहिए, बड़े लोग क्षमा करते हैं, छोटे लोग उत्पात करते हैं। उन्होंने मुझे ऐसा किया, मैं 1 के बजाय 2 जमा दूंगा उसको। समझ में आ रहा है? नहीं तो मेरा नाम सारांश नहीं। क्या कहते लोग में, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तुम ऐसे भावना भाओगे नहीं। वेरी गुड। गुरु की भक्ति की बात कर रहा हूं मैं। गुरु पूर्णिमा एक पर्व मनाया जाता है हमारे यहाँ। गुरु पूर्णिमा ये पर्व जिस दिन इंद्रभूति गौतम गुरु बन गए, समझ में आता है, और उनको अपने गुरु कौन, महावीर के प्रति महिमा आने लग गई। पकड़ रहे बात को? ये भी है, गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। गुरु के, गुरु निष्ठा की बात चल रही है अपनी। आगे बढ़ते हैं अपन। ये तो सम्राट चंद्रगुप्त हुए, कितने जन ने नाम सुना है? हाँ, बहुत जन ने सुना है ये तो। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ हाँ, 16 स्वप्न का उनका फोटो लगा है। ये सम्राट चंद्रगुप्त जब बहुत छोटे थे, आपकी उम्र के, उनके गुरु कौन? उनके गुरु चाणक्य।
अब जानते हैं, जब वे एक बार जंगल में से गुजर रहे थे और उन लोगों ने बीड़ा उठा लिया था, चाणक्य ने, क्या मैं नंद वंश का समूल उच्छेद कर दूंगा, मिटा दूंगा मैं। किसको? नंद वंश को। ऐसा चाणक्य ने प्रतिज्ञा करी थी। आप जानते हैं ना, चाणक्य ने प्रतिज्ञा करी थी और प्रतिज्ञा के स्वरूप में क्या किया था उन्होंने? बोलो। हाँ? अब नहीं याद कर रहे, याद करो, मुझे बताओ। और फिर वो चाणक्य ट्रेनिंग देते थे सम्राट चंद्रगुप्त को। अभी तो छोटे थे, अभी तो कोई सम्राट नहीं थे। तो एक बार जाते जाते रास्ते में, और वहां पर शत्रु पक्ष भी जागृत हो गया था। उनको लग रहा था इन दोनों को कहीं भी ढूंढ के उनको खत्म करना चाहिए, नहीं तो ये कल का अपने रास्ते का कांटा न बन जाए। तो सैनिक चारों तरफ उनको ढूंढ रहे थे। वैसे तो घोड़ों की पदचाप कान पर पड़ गई चाणक्य के। उन्होंने समझ लिया यह कोई सैनिक आ रहा होगा, जान को खतरा हो सकता है। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया? चंद्रगुप्त कुछ नहीं जानता था। चंद्रगुप्त को तुरंत कहा, चंद्रगुप्त जाओ, वहां कुआं है सामने, उसमें छलांग लगाओ। सुना रे सुना, ये दौड़ता गया और छलांग लगा दी कुएं में। क्यों लगाना है, क्या मतलब है? सुनो, ये कुछ भी प्रश्न नहीं पूछे, बस छलांग लगाओ, बस लगाई। सैनिक आए पीछे से, उन्होंने देखा ये एक आदमी है, इसका मतलब ये तो नहीं होने चाहिए, क्योंकि यदि वे होते, दो होते ना कम से कम। वो ये अकेला ही है, दूसरा कोई होगा। उन्होंने आपने दोनों को देखा ही यहां से निकलते समय? सम्राट चंद्रगुप्त को देखा है आप लोगों ने? आपने? कि हाँ देखा है मैंने। कहा वो कुएं में है। बोले सचमुच नहीं तो क्या झूठा बोल रहे हो क्या? जा देख, कुएं में ही है वो। तो वो वास्तव में तलवार लेकर कुएं में जाने लग गया। जैसे ही जाने को हुआ तो चाणक्य उसको बोला, तुम कुएं में कैसे जाओगे तलवार लेकर? और तलवार लेकर वो कुएं में है तो थोड़ी ना तुम उसके साथ कोई लड़ाई कर सकोगे वहां पर। और वो थोड़ी ना हथियार में है जो तुम्हें तलवार की आवश्यकता पड़े। तो तुम हथियार उतारो और जाओ। जैसे उसने हथियार उठाई तलवार, उसको खत्म कर दिया। कूटनीति चाणक्य की। आप समझ रहे हैं? चंद्रगुप्त को इशारा करके फिर ऊपर बुला लिया, आ जाओ भैया बाहर। चंद्रगुप्त को फिर पूछा, क्यों चंदू कहते होंगे लाड प्यार से, क्या मालूम क्या कहते होंगे, कि ये जब मैंने कहा इसी कुएं में है तब तुम्हें क्या लगा? जब मैंने कहा छलांग लगाओ तब तुम्हें मेरे बारे में क्या विचार आया? यहां तक कि मैंने सैनिक को बोला जहां अंदर मिलेगा मारना है तो चले जाओ, तो तब तुम्हें क्या लगा? तो चंद्रगुप्त कहते हैं, मैंने तो इसका तो विचार ही नहीं किया। मैं विचार करने के लिए मैं कौन होता हूं? जो भी हमारे पालकगण हमारे लिए विचार करते हैं वो तो सब योग्य ही करते हैं। इसलिए कभी भी गुरु से कभी भी बहस नहीं करना किसी बात की। गुरु का मंतव्य, गुरु का अभिप्राय, उनका ओपिनियन समझने का प्रयास करना। उनका अभिप्राय बहुत गहरा हो सकता है, बहुत दूर की सोच उनकी होती है। समझ में आता है? और गुरु वो होता है जो शिष्य को आज क्या गुजर रही है वो ये विचार कभी नहीं करता। वो ये विचार करता है आगे चलकर शिष्य मेरे बारे में क्या सोचेगा। गुरु वह नहीं है जो ये विचारे
क्या कि शिष्य मेरे बारे में अभी क्या सोचेगा। गुरु वह है जो यह सोचे कि आगे चलकर वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। कितने जन समझ रहे बात को। हमारे भी एक सर थे, हमको पढ़ाते थे, जोसेफ सर थे। मैंने कल याद दिलाया था आपको, इस प्रसंग में बहुत याद आएंगे वे मुझे। बहुत ईमानदारी से, मेहनत से पढ़ाते थे, एक एक मिनट का सदुपयोग भी करते थे। बहुत परिश्रमी, बहुत परिश्रमी। कभी किसी से कोई पक्षपात की बात नहीं, कभी नहीं। निष्प्रही इतने जीवन में कभी भी किसी से, किसी भी विद्यार्थी से, विद्यार्थी ने लाई हुई कोई भी भेंट, कोई भी चीज उन्होंने जीवन में कभी नहीं ली। वे कहते थे ऐसी भेंट लेने में यदि मैं यथार्थ निर्णय करने में, आपके ऊपर न्याय करने में यदि चूक जाऊं तो कहीं मैं पक्षपात न कर बैठूं। आप इसका मोह छोड़ो, अपना गुरु और शिष्य पद का नाता बरकरार रहो। ठीक है? क्यों कह रहा हूं मैं इतना? तो वो मुझे आज भी याद आता है। मैं क्लास में टॉप रहा मेरी लाइफ में, हर स्कूल में, हर क्लास में मैं टॉप रहा, कॉलेज में टॉप रहा। 8वीं 9वीं 10वीं में, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में खूब पिटाई उन्होंने करी, मेरी भी खूब पिटाई करी। अभी तो शायद ही इतनी कोई पिटाई करता होगा। ये तो एक साथ 2-2 4-4 लाठियां लाकर रखते थे और ये पैंट खींचकर ये धमाधम देते थे। हम घर पर आकर सीधा दर्पण के सामने खड़े रहते थे उल्टे होकर और देखते थे, सब लाल हुआ होता था। 4-4 चड्डियां पहन कर जाते थे हम कि आज कहीं हमारा नहीं। वास्तव में तो हमको सबसे बुरे और सबसे खराब वे टीचर लगते थे, सबसे बुरे। बहुत पीटते हैं। आदमी नहीं है ये, आदमी नहीं है साहब, ये तो जंगली है, जंगली पशु है, पशु, ढोर है, ढोर। तो तब बार बार गुरुजी ये कहते थे हमारे, आप मेरे बारे में क्या सोचते हो आज, इसका मैं कभी भी विचार नहीं करता। मैं विचार इसका करता हूँ आप आगे चलकर मेरे बारे में क्या विचार करोगे। कहीं मैं आप क्या विचार अब भी करोगे, इस सोच में मैं आपके साथ सही न्याय न करूं तो फिर वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लांछन हो जाएगा, कलंक हो जाएगा गुरुपद पर। समझ में आया? यहां तक लिखा है भगवती आराधना में। अभी मैं आ रहा हूं इसकी तरफ फिर से। भगवती आराधना में यहां तक लिखा है कि मुनि संघ में यदि कोई चूक करता हो और आचार्य यदि ये सोचे मैं इसको कल समझा दूंगा इसकी गलती, तो ऐसा लिखा है उसमें कि वो आचार्य अन्याय करते उस शिष्य के प्रति। क्यों? क्योंकि कहते हैं उन्होंने तुरंत क्यों नहीं बुलाकर समझाया, सब कल समझा देंगे ना। वहां पर लिखा है कल तुम्हारे बचने का भरोसा है कि उसके बचने का भरोसा है। और यदि इस दरमियान दोनों में से कोई मर जाए तो उनकी भूल का अभाव नहीं होगा, यह आश्रव बराबर चलता रहेगा और गलती 1 से 2, 2 से 3 पूरे संघ में पूरा जिन शासन कालिमा से युक्त हो जाएगा। तत्काल उसका निराकरण करना चाहिए था। बोलो आपको रोग हो जाए पता चलने पर आप क्या करोगे? आपको कैंसर हो गया पता चले, आपका क्या नाम है? अक्षत को कैंसर हो गया पता चलोगे, आप क्या करोगे? हाँ, घर पे बताऊंगा, ठीक है। घर वाले क्या करेंगे? तुरंत मतलब कब? 12वीं होने के बाद, 8वीं होने के बाद। 8वीं तो पूरी कर ले यार, छुट्टी में जब आएगा तब देख लेंगे। ऐसा होगा? कब देखेंगे? तत्काल, अभी। मंगलायतन वाले कहे फिर आपका एडमिशन कैंसिल होगा, बोलो क्या कहेंगे? हाँ? जो होना है सो हो जाने दो, हमारा बच्चा ही नहीं रहेगा तो हम क्या करें तुम्हारे मंगलायतन को? हमारा बच्चा तो पहले रहे। मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा? कोई विकृति देखकर उसको तुरंत मिटाने का उपाय होता है। उसी प्रकार गुरु
बहुत उदार चित्त वाले होते हैं, किसी के भी दिल में कोई खोट रहे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। समझ में आ रहा है? फिर बाद में हमारी इतनी पिटाई करी सर ने, गुरु निष्ठा बता रहा हूं, और बार बार ये कहते थे तब कि मैं आज आप क्या विचार करते हो बिल्कुल विचार नहीं करता, कल आप मेरे बारे में क्या विचार करोगे ये मैं विचार करता हूं। और मैं सही कह रहा हूं, यहाँ पर तो जिनवानी है और झूठ बोलने का तो वैसे ही सवाल खड़ा नहीं होता, आप लोगों से क्या छिपाए। जब मैं इंजीनियरिंग करके लौटकर घर पर आया, काफ़ी काल बीत चुका था, अब मान के चलो 6 साल तो हो ही गए थे घर पर आया, जब 7-8 साल मान के चलो, तो इतनी याद आई मुझे, और आज भी मन तड़पता है, तरसता है, उस महापुरुष के कैसे दर्शन होंगे ऐसा लगता है। लेकिन क्या करें, बाद में उन गुरु जी के कभी भी दर्शन नहीं हुए, क्योंकि जब गांव में आए तब पता चला ये सर अभी यहाँ पर नहीं है। कहाँ चले गए कभी पता ही नहीं चला, कितनी पूछताछ करी, कितना मिलने का भाव हुआ उनको, कितनी याद आती है। आज वो होते तो जैसे माता पिता की कोई सेवा करता है उससे अधिक उनकी सेवा करता मैं, इतना उपकार उनका भुला ही नहीं जा सकता। लेकिन उस समय में मैं बहुत गालियां मन ही मन देता था। तो मैं आज समझता हूँ कितना चूक गया मैं, आपको सावधान करने का विकल्प उत्पन्न हुआ। गुरु के प्रति हमको नाजायज आक्षेप विक्षेप नहीं करना चाहिए, गुरु की निष्ठा समझो। समझ में आता है आपको? गुरु के लिए तो सर्वस्व समर्पण किया जा सकता है, जान मांगे हाजिर है। गुरु तो ऐसा चाहिए जो सिख से कछु न ले, सिख तो ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे। कितने जन समझ रहे हैं? गुरु तो ऐसा चाहिए जो सिख से कछु न ले, सिख मतलब शिष्य, सिख तो ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे। निष्प्रही गुरु कौन? जो शिष्य से कुछ नहीं चाहे। शिष्य कौन? जो सर्व प्रकार से समर्पण करना चाहे गुरु को। एक उदाहरण बताओ, गुरु निष्ठा का उदाहरण बताओ। सब कुछ कर सकते हो गुरु के लिए, एक उदाहरण बताओ, उदाहरण बताओ, बोलो। वेरी गुड। आप कल्पना कर सकते होंगे, ये तब की बात है जब एकलव्य भटक रहा था वन, एक मिनट, वन भटक रहा था। चलो पूछो जो पूछना है, बोलो। कर्ण क्या किया तो गुरु के लिए? कवच। एकलव्य वन फिरता रहा, किसके लिए? मुझे धनुर्विद्या सीखनी है, अर्जुन जैसा बलवान होना है। द्रोणाचार्य की शरण में आ गए, गुरुजी हमको आप विद्या दे दो। और कैसे आ गए? सुनो सुनो, नहीं जानता तो कुछ सुनो सुनो। तो उन्होंने पूछा तो कौन है? ये क्षत्रिय तो था नहीं है, तुम जैसे हरे गैरों को हम विद्या नहीं देते हैं, तुम्हारी कोई योग्यता थोड़ी ना है कुछ। ब्राह्मण था, निष्कासित, आउट, बाहर, तुम्हें विद्या नहीं। लेकिन इतनी गुरु निष्ठा रखी उन्होंने, गुरु नहीं दे सके विद्या हमको, हमारी पात्रता कुछ नहीं है, हम में कुछ कमी देखी होगी गुरु जी ने, हम उस कमी को पूरे करने का प्रयास करेंगे। एक पुतला खड़ा कर दिया द्रोणाचार्य का, याद है आप लोगों को? कितने जन को याद है? जंगल में पुतला खड़ा कर दिया और उनके सामने धनुर्विद्या सीखना चालू करी। और कोई गलती होती थी पुतले के सामने जाकर कहते थे, गुरुजी माफ करना, आज देरी हो गई आने में। देर तो शायद ही करी होगी कभी, लेकिन बराबर अनुनय विनय किसके साथ?
द्रोणाचार्य नहीं, द्रोणाचार्य की प्रतिमा के प्रति, गुरु नहीं, गुरु जैसी आकृति में कितना समर्पण। एक बार सहज ही कुछ आतंक हो गया जंगल में। जैसे ही आतंक हुआ, व्यंतर बाधा हुई, कुछ बाधा हुई, चोर डाकुओं ने किसी को पकड़ा, कुछ बात हुई, तो जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। तो अर्जुन वही जंगल में था, इतनी जोर की आवाज थी, उन्होंने कहा कौन है? तो बाण चलाने को जैसे ही निकला अर्जुन, वहां पर हजारों बाण आकर छिद गए शत्रु में। तो उनको सहज विकल्प हुआ, इतनी तेजी से, इतनी फुर्ती से मैं बाण चलाने के पहले हजारों बाण आकर छिद गए। कौन है इस जंगल में दूसरा? कौन है दूसरा? तलाशते तलाशते गए, तब जाकर पता चला। कौन हो तुम? गुरुजी। लेट गए पैरों में, लौटने लग गया। कौन हो? मैं आपका शिष्य। काहे का शिष्य? कौन सा शिष्य? देखा द्रोणाचार्य की प्रतिमा है वहां पर। बोले आप हमारे गुरु हो, अपनी विद्या से मना कर दिया था, ये गुस्ताखी हमसे हुई, माफ करो माफ करो। अच्छा, किसने पढ़ाया? आप ही ने पढ़ाया हमको सब। अच्छा, गुरु मानते हो? जी हाँ। तो गुरु दक्षिणा क्या चाहिए? अंगूठा दे दो। अंगूठा दे दिया तुरंत। किस कीमत पर अंगूठा दे दिया भैया? अंगूठा हुए बिना धनुष संभाल सकेंगे क्या? मतलब इस कीमत पर अंगूठा दिया, संपूर्ण विद्या को स्वाहा करने की कीमत पर। गुरु निष्ठा समझ में आता है सबको? समय अपना हो रहा है। कल बहुत अच्छा और एक छंद सुनाऊंगा गुरु निष्ठा के लिए, ठीक है? गुरु कुलाल शिष्य कुंभ है। कल अभी अचानक याद आई है, बहुत अच्छी चीज कल सिखाऊंगा। ओम नमः। वैसे हम एक छंद का अर्थ कर रहे हैं, विद्यार्थी के 5 लक्षणों पर चर्चा कर रहे हैं। ओम नमः।